Heat energy, heat is a form of energy which can be transferred from the part of system having higher temperature to part having lower temperature. पहला MCQ बनेगा हीट का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है. हॉट एंड टू कोल्ड, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. नेक्स्ट वन ओलंपियाड बाइट है आपका, लिंक्ड क्वेश्चन है. हम कब बोलेंगे हीट वेव होती है? जब 5 कॉन्सिक्यूटिव डेज, 5 लगातार दिनों के टेम्परेचर से एकदम 5 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाए टेम्परेचर, तो उसको हम बोलते हैं हीट वेव. नेक्स्ट इज थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है कि कोई भी मैटर अपनी लेंथ, एरिया और वॉल्यूम में चेंज लेकर आ जाए जस्ट ड्यू टू टेम्परेचर, जस्ट ड्यू टू टेम्परेचर. या उसका साइज बढ़ जाए, या उसकी लेंथ बढ़ जाए, ठीक है, या उसका एरिया बढ़ जाए. जैसे बटर देखा है आपने, सबने देखा बटर. बटर को आप फ्रीजर से निकाल के रख दो प्लेट में, थोड़ी देर क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा उसका, साइज चेंज हो जाएगा, फैल जाएगा वो. इसको क्या बोलेंगे? ये क्यों हुआ? क्योंकि बाहर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा. बाहर टेम्परेचर क्या है, ज्यादा. तो इस वजह से जो उसका साइज चेंज हुआ, एरिया उसने जो बढ़ाया अपना, दैट इज नोन एज एक्सपेंशन. ये इसकी रियल डेफिनेशन है, एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर, एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में. गुड कंडक्टर्स हीट के और बैड कंडक्टर हीट के, आपने बुक में भी पढ़ा हुआ है ना. जो हीट को अपने अंदर से ट्रांसफर होने देते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? गुड कंडक्टर. जो ट्रांसफर नहीं होने देते उनको क्या बोलते हैं? बैड कंडक्टर. आप प्लास्टिक को गर्म करना चाहो तो कर सकते हो, हाँ वाह वाह, कर सकते हो प्लास्टिक को गर्म? नो, मेल्ट हो जाएगी, कभी भी नहीं कर सकते. आप रबर बैंड को फायर के ऊपर लेके जाओ, क्या होगा? बैड कंडक्टर है वो तो, ठीक है. और जो गुड कंडक्टर्स होते हैं वो जैसे आपका मेटल है, जैसे आपका मेटल्स है, मेटल्स में यूटेंसिल्स हैं, आपके घर के बर्तन हैं, आप गैस के ऊपर, चूल्हा के ऊपर चलाते हो जो, वो उसके अंदर खाना पकता है, प्रेशर कुकर है, तो वो गुड कंडक्टर. इसीलिए आपका कुकिंग का प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि वो हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं खाने में, खाना इसलिए पक रहा है. समझ आ गया? नेक्स्ट डेफिनेशन है थर्मामीटर की. थर्मामीटर क्या है? इट इज अ सिंपल डिवाइस. थर्मामीटर इज अ सिंपल डिवाइस. और इस डिवाइस की वजह से क्या होता है? विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. ये याद रखना, एमसीक्यू में आएगा. Which of the following works on the principle of thermal expansion? कि इनमें से थर्मल एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पे कौन वर्क करता है? तो बेटा कौन वर्क करता है? थर्मामीटर. कैसे? थर्मामीटर के अंदर क्या होता है? मरकरी. क्या होता है? मरकरी. आप सबको पता है ना. जब हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर को मुंह के अंदर रखते हैं, बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा होता है, मरकरी एक्सपैंड कर जाता है, मरकरी एक्सपैंड कर जाता है, और आगे की डिग्री हमें बताती है कि कितना टेम्परेचर बढ़ गया हमारी बॉडी का. समझ आया? हमें फीवर है या नहीं है. तो ये किसकी एक्सपेंशन बता रही है? मरकरी की. और क्यों हुई एक्सपेंशन? क्योंकि बॉडी की हीट क्या थी? ज्यादा. अगर बॉडी की हीट ज्यादा नहीं है, आपको फीवर नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, तो मरकरी एक्सपैंड नहीं करेगा. गॉट इट? तो थर्मामीटर की डिवाइस जो है किस पर, कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? थर्मल एक्सपेंशन पे. कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? थर्मल एक्सपेंशन पे. नेक्स्ट वन इज, जो आपका अगला क्वेश्चन बनेगा, आप ये देखो, यहाँ पे आपको रेलवे लाइन दे रखी है ना. रेलवे लाइन दे रखी है यहाँ पे. Gaps are left between the rails in the railway track to allow for changes in length in different season. ये भी आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि जो रेलवे लाइन है उनके बीच में गैप्स क्यों दिया होता है? रेल्स के बीच में क्यों गैप दिया होता है? गर्मियों में एक्सपेंशन हो जाएगी तो ये गैप फिल हो जाएगा, ये गैप फिल हो जाएगा. इलेक्ट्रिक वायर आर केप्ट सैगिंग सो दैट दे डू नॉट स्नैप व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट. ये 2 एग्जाम्पल है जो आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं. दे आर बेस्ड ऑन थर्मल एक्सपेंशन, दे आर बेस्ड ऑन थर्मल. हाँ, व्हाट इज टेम्परेचर की आपको डेफिनेशन दी है. सिंपल सा क्वेश्चन है, ओलंपियाड में आ गया तो नाचना मत, ठीक है. क्या? व्हाट इज टेम्परेचर? अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट.
डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एमसीक्यू में कौन सी ऑप्शन पे टिक लगाओगे? डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज नोन एज टेम्परेचर। ठीक है, इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को मेजर करते हैं, और हम कौन सा स्केल यूज करते हैं? डिग्री सेल्सियस। कौन सा स्केल यूज करते हैं? डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेज कवर हो गया हीट चैप्टर का। नेक्स्ट में आ जाओ। ओलंपियाड बाइट स्टार्टिंग में दी हुई है, हॉटेस्ट नेचुरल टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड वाज ऑन जुलाई 10th 1913। 1913 में 10 जुलाई को कहाँ पे? इन डेथ वैली, जगह का नाम है डेथ वैली। कहाँ पर है ये? कैलिफोर्निया में है। इट वाज 134 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना टेम्परेचर था बेटा? 134 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट वन, मेजरिंग टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो तो टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड यूजिंग अ थर्मामीटर। हम टेम्परेचर को कैसे मेजर कर सकते हैं? क्या यूज करके? थर्मामीटर यूज करके। फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं टेम्परेचर के उसमें, और सेल्सियस स्केल हम यूज करते हैं। ठीक है, मेनली 3 स्केल्स होते हैं टेम्परेचर के, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। टेम्परेचर की एसआई यूनिट कौन सी है? ये भी पूछा जा सकता है पेपर में, केल्विन, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है। एसआई यूनिट सेल्सियस नहीं लिखोगे, एसआई यूनिट क्या है? केल्विन। क्या है? केल्विन। सेल्सियस स्केल में आपको यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट जो है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। याद रखो, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल में आपका द फ्रीजिंग ऑफ वाटर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो किसके बराबर हुआ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट? 0 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, और जो आपका बॉइलिंग है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है फ़ारेनहाइट स्केल में, और वैसे कितना था सेल्सियस में? 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन स्केल है आपका, आगे केल्विन देखिए। ये क्वेश्चन आपको जो अभी आपका रिसेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ था वहां पे भी था ना, कि किस पे आपका डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस सेम रहता है। केल्विन स्केल में देखिए आप आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल इज कॉल्ड एज आइस पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट। जो सबसे लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है तीनों थर्मामीटर्स में, उसको क्या बोलते हैं? आइस पॉइंट। कोई भी थर्मामीटर हो, कौन सा? कोई भी स्केल हो, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन, उसके लोअर फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलेंगे? आइस पॉइंट, और अपर फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलेंगे? स्टीम पॉइंट। राइट। अब यहाँ पर आपके ओलंपियाड बाइट दी हुई है, कुकिंग इज डिफिकल्ट ऑन हिल्स बिकॉज एट हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, रिड्यूसिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हम हाई एल्टीट्यूड्स पे खाना बनाना हमें इसलिए मुश्किल हो जाता है, क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है और वो कम कर देता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को। नाउ थर्मामीटर देखिए आगे, नेक्स्ट वन, क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर आपने एनसीईआरटी की बुक में ही पढ़ा है, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये आपको आता है अच्छे से, इसकी रेंजेस अच्छे से याद कर लो। फिर है आपका मेन रेंज, क्या याद करनी है आपने? 35 to 40 डिग्री सेल्सियस होता है क्लिनिकल में, लेबोरेटरी में -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कहाँ पे? लेबोरेटरी में। ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। अमर होने का इरादा है? नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन थर्मामीटर, मर्करी थर्मामीटर। सारे थर्मामीटर का नाम आएगा वहां पे। मोस्ट कॉमन किस पे टिक लगाओगे आप? मर्करी थर्मामीटर पे। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा ग्लास टेम क्या होता है, तो मर्करी ग्लास सरफेस के साथ स्टिक नहीं करती, थर्मामीटर में मूव करती रहती है स्मूथली। ग्लास स्टिक के अंदर होती है ना मर्करी, उसके साथ स्टिक नहीं करती, चिपकती नहीं है, मूव करती रहती है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लास टेम। ठीक है, इसके बाद बल्ब, किंक। किंक का आपको फंक्शन पता ही है, इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। देन अल्कोहल। अल्कोहल क्या है? इट इज अनदर लिक्विड दैट इज यूज्ड इन थर्मामीटर्स। अब ये देखो, ये आपको पता होना चाहिए,
वेरी लो टेम्परेचर, अगर हमने बहुत कम टेम्परेचरों को हमने नापना है तो हम अल्कोहल यूज करते हैं, बिकॉज इट फ्रीजेज एट मच लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू मरकरी। ठीक है, मरकरी लो टेम्परेचर पे जम जाती है, अल्कोहल को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है जमने में, इसलिए अगर हमने लो टेम्परेचर को मेजर करना है तो हम मरकरी की जगह क्या यूज करते हैं, अल्कोहल। ठीक है, ये रीजन देना आपको सफिशिएंट है। आइए जरा सेल्फ टेस्ट 1 देख लें। द थर्मामीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। देखो मैंने आपको कहा था ना, आ गया क्वेश्चन। अ पावर ऑफ लाइन ऑन अ हॉट डे टू ड्रोपी बट ऑन अ कोल्ड डे इट इज टाइट, दिस इज बिकॉज मेटल्स एक्सपेंड अंडर हीट। ठीक है, मेटल्स एक्सपेंड अंडर हीट। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ हीट। पहले मैंने आपको बताया हीट का ट्रांसफर कहां से होता है, हॉट टू कोल्ड। अच्छा ये भी कर लेते हैं साथ में। SI यूनिट टेम्परेचर की केल्विन है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल आर 100 डिग्री सेल्सियस एंड 373 केल्विन। ठीक है, डी ऑप्शन को टिक लगाएंगे। फोर्थ वाले, बॉइलिंग पॉइंट पानी का सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, आपको पता है केल्विन में कितना होगा, 373। बेटा केल्विन में सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 प्लस कर देते हैं, तो 100 में हम किसको प्लस कर देंगे, 273 को, कितना आ जाएगा, 373। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो इसका। द लीस्ट काउंट ऑफ अ थर्मामीटर हुज रेंज इज फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस एंड 200 डिविजन्स बिटवीन देम इज, उसको हम क्या बोलेंगे, 0.2 डिग्री सेल्सियस। 0.2 डिग्री सेल्सियस। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।